हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नेटवर्क इशू है क्या? आवाज बहुत लहरा रही है आपकी। समस्त गुरु परंपराओं को प्रणाम करते हुए गुरुजनों से के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेते हैं कि हम श्री वेद व्यास रानी वेद व्यास जी के द्वारा ये सारे शास्त्र जो हमारे लिए दिए गए हैं, हम उनका शिल प्रभुपाद के दिए गए तात्पर्यों के माध्यम से व्याख्यान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुतः गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकज अंगये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो शिवाय विष्णुशाय शिव आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निरंतर चल रही इस श्रीमद् भगवत गीता की कक्षाओं में आज भी हमारे साथ कुछ नए भक्तों ने जुड़ने का प्रयास किया है। हम उनका धन्यवाद देते हैं इस कक्षा के शुरू होने से पहले कि आप सबने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये प्रयास किया है, समय निकाला है अपने लिए ये 1 घंटा। हम चल रहे हैं अध्याय 2 की ओर, जिसका नाम है गीता का सार। पहला अध्याय था सैन्य निरीक्षण, अर्थात स्वयं का निरीक्षण करना, सेल्फ रियलाइजेशन। इस सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जब हम किसी भी प्रतिद्वंद के बीच में खड़े हो जाते हैं तो किस प्रकार हम हमारे परम मित्र, हमारे आधार्य, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट की बातों को ध्यान में रखकर उनकी वाणी को सुनते हुए इस गीता के माध्यम से अपने जीवन के द्वंद्वों से बाहर कैसे आ सकते हैं। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं और इन चीजों को हम देखते हैं, तब हम ये समझने का प्रयास कर पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं श्री भगवान ने हमारे लिए इस शास्त्रों को अपने मुख से गीतों की एक श्रृंखला बना करके प्रस्तुत किया है। हम देख रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार। गीता का सार अर्थात वह पाठ, वह क्रम जहां पर हमें यह समझना है कि हमें ये क्यों मिल रहा है। कहते हैं शुरू के जो 6 अध्याय है वह है
कर्मयोग के। लेकिन कर्मयोग शुरू होता है आपका तृतीय अध्याय से। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय जो है वह, ऐसे तो पूरे 18 अध्याय श्री भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवत गीता क्या कहती है, इन तीन बातों पर आधारित है। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, श्री भगवान क्या कह रहे हैं और गीता क्या बताती है, इस पर आधारित है। इसी के आधार पर ये जो दूसरा अध्याय है गीता का सार, जहां पर यह प्रयास किया गया है कि हमें किस तरीके से आने वाले अध्यायों को हम बहुत सरल रूप में जीवन के उन चेतनाओं के रूप में समझ सकते हैं जहां पर हम प्राकृतिक द्वंद में उलझे हुए हैं। तो आप सभी ने अभी तक, विगत दिवस में हमने कुछ आप सबको गृह कार्य दिया था, आशा है आप सबने की होगी। तो मैं सीधा उसी की ओर चलने का प्रयास करूंगी। सबसे पहला ये कि पहले अध्याय का जो 20-25 पॉइंट्स में से किसी ने भी 10 भी किया हो तो फटाफट हैंड रेज करे और मुझे बताए कि आपने क्या किया है। पहले अध्याय का सार क्या है? यदि कोई आपसे पूछता है कि पहला अध्याय किस पर आधारित है तो आप क्या बताएंगे? किसी ने भी यस, यस योगिनी माता जी। जी, यस जोगी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जी, माता जी, मैंने पहला प्रश्न था हमारा कि अर्जुन को मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों कहा गया है, मतलब भक्ति के मार्ग में। तो अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में ये बताया गया कि अर्जुन सबसे पहले तो वो दुख, संताप और विषाद रोगों से जो घिरे हुए थे। तो इसमें महाभारत के जब पहले दिन में जब कौरव और पांडव आमने सामने आए, जब कौरव और पांडव आमने सामने आए तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हरी बोल। आपकी आवाज रुक गई है माता जी, शायद नेटवर्क इशू है। अच्छा जी माता जी, एक मिनट। जी। माता जी बस 2 मिनट में, 1 मिनट। ठीक, ठीक। अन्य कोई और भक्त है? अन्य कोई और भक्त है जिन्होंने इसका तैयारी किया है? यदि आप लोग, मैं पुनः कह रही, यदि आप लोग पहले अध्याय को सामान्य अध्याय समझ रहे हैं, द्वितीय अध्याय को सामान्य समझ रहे हैं, तो आगे के आपको 16 अध्याय बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले और दूसरे अध्याय का हर श्लोक अगले अध्यायों से संबंधित है। पहले और दूसरे अध्याय का हर श्लोक दूसरे अध्यायों से संबंधित है, अन्य अध्यायों से। आपको समझने के लिए केवल मत पढ़िए श्लोक, तात्पर्य मत पढ़िए, एक स्टोरी पढ़ते इसी ही क्रम में आप केवल और केवल अनुवाद पढ़िए, केवल अनुवाद पढ़िए, पहले श्लोक से लेकर अंतिम तक 2 बार, कम से कम 3 बार यदि आप लगातार पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए पहले अध्याय में क्या बताने का प्रयास किया गया है, संजय क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, और गीता में अर्जुन के प्रश्न क्या क्या है, ये समझना है। अन्यथा आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। गीता इतनी आसान नहीं है, और हम जैसे बद्ध जीवों के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। यस माता जी, अगर हो गया तो बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं इतना ही समझी हूँ कि पहले अध्याय में अर्जुन जो है अपने निकट संबंधियों भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य
और जो मित्र रहते हैं उनको देखकर शोकग्रस्त हो जाते हैं, करुणा से ग्रस्त हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि मतलब वो मोह में आ जाते हैं। मोह में आकर वो जो है अपने सब कुछ भूल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं और निर्बल होने के कारण वो जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। मैं आज पहले अध्याय का सार पुनः बता रही हूँ। आप सब अगर नहीं लिखे हैं तो कृपया डायरी पेन उठाइए और नोट्स बनाइए और लिखिए। ये आत्मनिरीक्षण का विषय है, जहां पर अर्जुन, इस पूरे अध्याय में ये बताया गया है कि अर्जुन अपने सारथी श्री भगवान को दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में ले जाकर रथ को खड़ा करने के लिए कहते हैं और अपने प्रश्न अपने सबसे घनिष्ठ मित्र से करते हैं और अपने मन में चल रही उद्विग्न ध्वनि को, अग्नि को प्रस्तुत करते हैं। 27 से 29 तक उन्होंने बताया है कि मुझे करुणा आ रही है इसलिए मैं किसी को नहीं मार सकता। पहला, मुझे करुणा आ रही है, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं इनका किसी भी स्थिति पर वध नहीं कर सकता। यदि फिर 31 से 35 तक अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं कर भी दूंगा, मार भी दूंगा, तो इस निष्कंटक राज्य का भोग कैसे करूंगा, कैसे भोग करूंगा जो पाप से सना हुआ है। 36 से 39 में कहते हैं यदि मैं इस भोग को करने का भी प्रयास करता हूं तो ये सब कुछ पाप कृत्य होगा, जो कि एक क्षत्रिय को इस मतलब वो देहात्म बुद्धि में होकर सोच रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि पाप कृत्य शासन में नहीं करना चाहता। फिर 40 से 42 में वो कह रहे हैं कि जब मेरे पूरे ही परिवार का विध्वंस हो जा रहा है तो अवांछित संतानें उत्पन्न हो रही हैं, वर्ण शंकर पैदा हो रहे हैं, मेरा सर्वस्व परिवार नष्ट हो चुका है, तो मैं ऐसे राज्य को लेकर क्या करूंगा जहां पर श्रद्धा विश्वास नहीं होने के कारण भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं उत्पन्न होगी। और अंत में बोल रहे हैं मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां पर 44, 43 और 44 में, कि मैं असमंजस और अनिर्णय की स्थिति में हूँ, हे प्रभु अब मेरा मार्गदर्शन करे। तब भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, किंतु अर्जुन की शरणागति भी भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को डांटते हैं। पहले अध्याय का सार है कि एक व्यक्ति जो प्रतिद्वंद के बीच में, परिवार के बीच में फंसा हुआ है और जो ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, क्या मैं प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में हूँ? अगर ऐसा नहीं है, क्या मेरा वो दोस्त एक नीम चढ़ा करेला है जो मुझे बार बार ये बताने का प्रयास करता है? आप परिवार में स्वयं अपने आप को रख करके देख लीजिए। जो व्यक्ति सबसे खरा और कटु वचन बोलता है, यानी सीधा बताता है कि आने वाले समय में स्थितियां ऐसी होंगी, तुम ये कार्य कर लो, परिवार में उसे उठाकर एक डब्बे में बंद करके बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है व्यक्ति विशेष को कि मैं क्यों मानूं। यहाँ पर अर्जुन उसी स्थिति में खड़े हैं जहां वो भगवान के द्वारा कहे हुए शब्दों को, वो जानते हैं कि भगवान कह रहे हैं, मेरे भले के लिए कह रहे हैं, इससे मेरा नहीं अपितु पूरे जनमानस का कल्याण होगा। फिर भी वह भगवान को अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, किसके लिए? हम देहात्म बुद्धि, देहात्म शरीर वालों के लिए। इसलिए दूसरे अध्याय में अब लिखिए, दूसरे अध्याय में 2 से 10 तक अर्जुन अपनी शंका प्रस्तुत करते हैं। जी माता जी, जिस जोगनी माता जी बोलिए। जी हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, मैंने प्रथम का जैसे जितनी भी तैयारी की थी, मैं थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जी 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 इसमें माता जी पहले श्लोक में ये बताया गया कि अध्याय 1 में इसमें 46 श्लोक है टोटल, और इस 46 श्लोक में अर्जुन जो है विषाद रोग से पूरे फंसे हुए हैं, विषाद रोग में, दुख संताप से कि ये मेरा परिवार है, ये मैं अपने परिवार के सामने कैसे लड़ूं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दीन बंधु, तो मैं अपने मित्र सखाओं सबसे इनसे लड़ करके अगर मैं कोई चीज अगर मैं हासिल कर लेता हूँ तो ये सब चीजें मेरे लिए व्यर्थ है। मेरे परिवार मुझे आगे ये बोलेगा कि ये हमें मिली हुई चीजें हैं जो हमें मतलब एक श्राप जैसी चीजें हैं जिसे मैं अपने परिवार को आगे नहीं दे पाऊंगा। तो ये सब चीजों से वो ग्रसित थे। तो भगवान श्री कृष्ण उनको अपने रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच ले गए थे, और वहां पे ले जाने के लिए फिर कृष्ण ने कहा था। फिर जब कृष्ण जी ने रथ आगे बढ़ाया तो जो
पितामह भीष्म हरि बोल। आपकी आवाज पुनः रुक गई है। अरे बोल जहां पर पितामह भीष्म, जी, पितामह मतलब भीष्म के सामने ले जाके उन्होंने खड़ा कर दिया और उन्होंने उनको बताया कि ये तुम्हारे अभी यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार नहीं है। अभी तुम्हें सच का सामना करते हुए और इस युद्ध में आगे बढ़ना है। इतना ही मैंने लिखा मतलब। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत प्रयास आवश्यक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, आगे भी करेंगे क्योंकि होमवर्क प्रतिदिन के हैं। दूसरे अध्याय गीते के सार में दो से मतलब दूसरे अध्याय के पहले से 10वें श्लोक तक लिखेंगे। अर्जुन अपनी शंका प्रस्तुत कर रहे हैं, डाउट्स प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 1 से 3 तक कृष्ण अर्जुन को कठोर शब्द कहते हैं। 1 से 3 तक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कठोर शब्द कहते हैं। 4 से 6 में पुनः पूर्व तर्कों को फिर से अर्जुन बता रहे हैं। 4 से 6 में अर्जुन फिर से अपने पूर्व तर्कों को बता रहे हैं। 7 से 9 में अर्जुन अपनी शरणागति प्रस्तुत किए हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। 7 से 9 अर्जुन भगवान के श्री चरणों में अपनी शरणागति प्रस्तुत करते हैं। और 10वें में कृष्ण प्रतिक्रिया देते हैं अपनी भावनाओं के माध्यम से। और 11 से 30 तक दया और करुणा से व्याप्त अर्जुन को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं ज्ञान शास्त्र के माध्यम से। जहां पर अर्जुन ने पहले अध्याय में ज्ञान के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किए थे, धर्म के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि धर्म से बड़ा ज्ञान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 11 से 30 तक अपने ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को उत्तर देते हैं, जहां पर उसके पहले प्रश्न दया और करुणा का प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो 11 से 30 तक आप लोग हमेशा याद रखेंगे। दूसरे अध्याय में इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आगे के 30 और प्रश्न जो है 72 तक के श्लोकों का भी मैं वर्णन कर दूंगी। तो अब आप समझ लीजिए कि यही गीता का सार है कि अर्जुन को शंका उत्पन्न हुई, भगवान ने कठोर शब्द कहे, प्रिय मित्र ने फिर अपने तर्कों से सब कुछ उसने बताया। तब वो समझ गया कि अब मुझे उपदेश देने वाला यदि कोई है, समझाने वाला है, तो मेरा मित्र है। इसलिए उसने अपनी शरणागति प्रस्तुत कर दी। और जब उसने अपनी शरणागति प्रस्तुत की तब कृष्ण अपनी मुस्कुराकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और फिर उनके पूर्व तर्कों के, पूर्व प्रश्नों के माध्यमों से कृष्ण अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसके पूर्व विगत प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये है गीता अध्याय का दूसरे अध्याय के 1 से 30 तक का सार। अब क्या किसी ने 2.8 याद किया है क्या? श्लोक किसी को याद है? सॉरी 2.7 किसी को याद है? श्लोक किसी को भी याद है तो मुझे बता देंगे, जी माता जी। बिना देखे सुनाएंगे। जी जी। हम्म, हरे कृष्ण। हरि बोल। कार्पण्य हो उपह स्वभाव पृच्छामि यत् धर्म समूढचेत यश्रेयनिश्चितं ब्रूहि तन्मे तस्मै शिष्यते। शिष्य याद हरि बोल। शिष्य है? से हम शादी मम स्वाम प्रपन्नम। हरि बोल, हरि बोल। अहिल्या माता जी की जय। अन्य किसी ने भी याद किया है? नहीं किया है? कल सब श्लोक याद करेंगे तब अखिलात्मक प्रभु कल क्लास लेंगे, तो सबको श्लोक ये वाला याद करके सुनाना है। आइए हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा अगला श्लोक है 2:10। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तमुवाच हृषीकेश प्रसन्नीव भारत सैन्योरुभ्यो मध्यर्थे विशदन्ति मिदं वद।
तामुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सैन्योरुभ्यो मध्यर्थे विशदन्तीमिदं वचः। पुनः तामुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सैन्योरुभ्यो मध्यर्थे विशदन्तीमिदं वचः। हरि बोल। पढ़िए। पढ़ना नहीं आता शब्दार्थ के साथ पढ़िए। जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। केशः प्रहसन्न इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। यस कस्तूरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नी भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारतः सेनयोरुभ्यो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हरि बोल। हरे यस कृष्ण माता योगिनी जी। माता जी। तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरि हरि। यस अखिलात्मक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न सॉरी माता जी। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनायुर्मध्ये विशदन्तीमिदं वचः। हरि हरि। आइए हम इस श्लोक के शब्दार्थ की ओर बढ़ते। और कोई? अंगिया संकिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारत मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरि बोल। आइए हम इस श्लोक के शब्दार्थ की ओर बढ़ते। तम उससे, उवाच कहा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन हंसते हुए, इव मानो, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सैन्यों सेनाओं के, उभयों दोनों पक्षों की, मध्य बीच में, विषदंतम शोकमग्न, इदम यह निम्नलिखित, वचा शब्द, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। यहाँ पर हमारे आचार्यगण और हमारे बहुत सीनियर वैष्णव कहते हैं कि ये अनुवाद थोड़ा सा सुधारने के लिए है। हंसते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए इसे पढ़ेंगे। भगवान कभी भी खिलखिलाकर नहीं हंसते, भगवान सदैव मुस्कुराते हैं, इसलिए मुस्कुराकर ये शब्द कहे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश और गुणाकेश के मध्य की वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। कुमुदनी माता जी आप पढ़ेंगी तात्पर्य? दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए।
अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। हरि हरे बोल। कृष्ण धन्यवाद माता माता जी। हरि बोल। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार दो मित्र घनिष्ठ अपनी आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। आप सोचिए कि अर्जुन और कृष्ण एक रथ पर सवार हैं और बीचों बीच जाके बैठे हैं। सिर्फ इस दृश्य की कल्पना करिए जहां पर अर्जुन सर पकड़कर बैठ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, मेरे यार बताओ कुछ क्या करना है, क्या करना है अभी। कार्पण्य दोष हो, मैं बिल्कुल तो आपके शरणागत हूँ। शिष्य ते अहम शादी मम तवाम प्रपन्नाम, मैं आपके शरणागत हो चुका हूँ, सब कुछ कर लियो, अभी तो कुछ करो। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अभी आया हूँ पहाड़ के नीचे। लेकिन अभी भी भगवान ने अर्जुन के शरणागति को स्वीकार करने के बाद भी पूर्ण रूप से शरणागति उसकी जानते हुए कि नहीं है, इसलिए भगवान ने इसी अध्याय में आगे चलते हुए अर्जुन को देहात्म बुद्धि से लाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि मैं अभी भी तुम्हारे शरणागति से खुश नहीं हूं। यहाँ पर इसलिए आचार्यगण बार बार कहते हैं कि अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष मुस्कुराकर अपने भाव व्यक्त किया। सोचिए एक समझदार व्यक्ति होगा और कोई बोलेगा नहीं अभी मुझे बचा लो भाई, मुझे बताओ अभी क्या करना है, कैसे करना है, तो क्या करता है? मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है मैं हूं ना, परेशान मत हो, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से अर्जुन आज उस स्थिति में बैठा हुआ है जहां पर ऋषिकेश और गुणाकेश के बीच की चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले संजय ने दो चीजें कही हैं, क्योंकि ये कौन बता रहा है? संजय बता रहा है। किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। यहाँ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बातें चल रही हैं, लेकिन कौन कर रहा है? संजय धृतराष्ट्र से। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को सबसे पहला शब्द क्या कहता है? हे भरतवंशी। अब भरतवंशी का संबोधन उसने क्यों किया? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भरत वंश के, उस कुरुवंश के थे। राजा धृतराष्ट्र थे कि नहीं थे? थे। फिर दूसरा कारण क्या है इस भरतवंशी कहने का? कि इसी ही पीढ़ी में ऋषभ देव जी आए, जिनके बड़े पुत्र का नाम हुआ, 100 पुत्र में से सबसे पहले पुत्र का नाम क्या हुआ? राजा भरत, जिनकी कथाएं हम सभी सुनते हैं, जड़ भरत की कथा, जिनके नाम से भी इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा, वरना पहले ये भारतवर्ष को अजनाब के नाम से जाना जाता था। दूसरा, त्रेता युग के भगवान श्री राम के भाई भरत, भरत के नाम पर इस भारतवर्ष का नाम भी भरत पड़ा। इसलिए संजय ने यहाँ पर सारी चीजों को याद करते हुए धृतराष्ट्र को उल्हाना दी है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। ये उल्हाना पूर्ण वचन है। वो बताना चाह रहा है कि आप ये मत सोचिए कि अर्जुन बैठ गया है तो आगे युद्ध नहीं करेगा। वो परम तत्व है, परम तपी है, परम तपस्वी है, उसकी वाणी, उसके कार्य ओजस्वी है, वो युद्ध करने में निपुण है, हजारों शत्रुओं को मारने वाला है, शत्रुओं का हंता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अर्जुन बैठ गया तो युद्ध नहीं करेगा। और इसी ही लाइन में नीचे की लाइन है विषिदन्ति मिदम वचः, इसी अध्याय का 2.1 जहां पर संजय उवाच, पहला शब्द फिर से आ रहा है विषिदंत इदम। आप लोग पे देख सकते हैं 2.1 का पहले श्लोक के नीचे से लास्ट सेकंड शब्द यही लिखा हुआ है। अर्थात भगवान, संजय बता रहे कि भगवान ने फिर से विषादग्रस्त अर्जुन के लिए क्या शब्द कहे हैं। इसलिए हर श्लोक को समझने का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, हर श्लोक को समझना। साथ ही यहाँ पर ये बात भी आ रही है कि किस तरीके से श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने 2.7 में अपनी शरणागति दे दी है और भगवान हर रूप में भक्त को स्वीकार करते हैं। यहाँ के आमुख में भी, भूमिका में भी ये बात बताई गई है, जहां पर भगवान भक्तों की हर प्रकार से शरणागति स्वीकार करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इन 5 संबंधों को जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर क्या लिखा है श्रील प्रभुपाद ने कि वे भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी
बनना भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ भगवान ने अपने भक्त के लिए सखा बनना स्वीकार किया है। इसलिए इन संबंधों को समझना अति आवश्यक है। यदि हमने भूमिका आमुख को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तो हमें अन्य किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता जीवन भर नहीं होगी। इसलिए शिला प्रभुपाद दोबारा यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद यहाँ फिर से कह रहे हैं कि भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज, जाति अपितु के लिए नहीं है, ये सबके लिए है और सबके लिए मित्र समान स्वरूप ये अधिकारी है। इसलिए हमें ये बात को समझना है। साथ ही साथ आज मैंने एक श्लोक पर चर्चा करी। एक श्लोक कहा इस कक्षा को शुरू करने से पूर्व, नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने। चतुर्मास में जब हम भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, किसी पुण्य फल को अर्जित करना चाहते हैं, तो पूरे श्रीमद् भगवतम में लगभग 130 स्तुतियां दी हुई है। उनमें से सबसे प्रमुख स्तुति में आता है माता कुंती की स्तुति। यदि कोई माता कुंती की स्तुति पढ़ता है तो वह कई जन्मों तक भगवान की सेवाओं में निमग्न लीन रहता है। इसलिए माता कुंती ने यहाँ पर इस श्लोक का उद्गार किया, बोला, और इसलिए उन्होंने ऋषिकेश का वर्णन कहाँ पर किया है? 1.8.23 में। 1.8.23 में उन्होंने बताया कि हे ऋषिकेश, आप चूंकि समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, आपने माता देवकी को कंस से कारागार करके शोक मुक्त कर दिया था, इसलिए आपने मुझे, मेरे पुत्रों को भी अनेक बार कष्ट से मुक्त किया है। तो ऋषिकेश इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करके माता कुंती शोक को दूर करने के लिए कहती है, इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। हम सबको समझना चाहिए, मानना भी चाहिए कि ये हमारे वचन नहीं है, ये हमारे आचार्यों के वचन है। हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने इन वाणी को हमारे लिए उल्लेखित किया है। साथ ही यहाँ पर अगला जो शब्द है कि विषदंतमिदं वच, अर्थात कि यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सांख्य योग जो है ये विषाद का योग है, जहाँ अर्जुन अपने विषाद से ग्रस्त हैं। और मैंने बताया कि किस प्रकार वो पहले अध्याय में दिए हुए अपने पूर्व वचनों को भगवान के सामने में पुनः तर्कों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं कि अब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रयास करता हूँ, तुम्हारे इस शोक को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए उन बातों को यहाँ पर कहूंगा जिसे सबके लिए समझना और जानना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर संजय ने अपने शब्द नहीं कहे हैं धृतराष्ट्र को बताने के लिए, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, आप ये मत सोचिए कि अर्जुन रथ पर बैठ गया है तो अब कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 2.1 में वही शब्दों का प्रयोग किया जो 2.10 में किया है। सबको समझ में आ रहा है? आप लोग को एक चीजों का, श्लोक का संबंध अगले पिछले श्लोकों से संबंध आ रहा है। इसलिए एक बार मैं केवल अनुवाद पढ़ रही हूँ, आप लोग समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या भगवान ने बोला है, तब हम श्री भगवान उवाच के पास चलेंगे कि भगवान ने स्वयं यहाँ पर क्या कहा है। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपुत्र नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आ गया? ये उस मनुष्य को तनिक भी अनुकूल नहीं है कि जो जीवन के मूल्यों को जानता हो और इस उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की भी प्राप्ति होती है। हे प्रजापुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों का वध कर दूं और उन पर किस प्रकार से उलटकर बाण चलाऊं, क्योंकि ये महापुरुष तो मेरे गुरु हैं, जिन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना ज्यादा श्रेष्ठकर है। भले ही वह संसारिक लाभ के इच्छुक क्यों ना हो, तो गुरुजन का वध भी होता है तो उनके द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु भी इस प्रकार रक्त से तनी हुई होगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता भी नहीं होगी,
फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे ही समक्ष खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। आप इस अवस्था में मैं अब आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं, क्योंकि मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है, शोक को दूर करने वाला है, कि स्वर्ग के देवताओं के अधिपत्य को इस तरह धन्य ध्यान संपन्न सारी निष्कंटक राज्य भी को यदि मुझे प्राप्त करवा देता है तो भी मैं शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करता अर्जुन कृष्ण से बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप होकर बैठ गया। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि उस समय दोनों सेनों के मध्य में शोकमग्न अर्जुन को देखकर कृष्ण ने मुस्कुराकर ये शब्द कहे। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा, आपको इस पाठ को ऐसे समझना है कि अर्जुन को भगवान ने किस प्रकार डांटा, उसने बता दिया अपने तर्कों की मुझे क्या करना है। तब अब यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बोलता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी अर्जुन के साथ उसके श्री भगवान खड़े हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच आशोच्यवान अशोचवस्ततम प्रज्ञावादश्च भाषते गतासूनश्च नानुशोचन्ति पांडिता। आशोच्यवान अनोशच्यस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषते गतासूनश्च नानुशोचन्ति पांडिता। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भगवान वाच अशोच्य न शोच्य त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरे कृष्ण। हरि हरि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पूर्णचंद्र माता जी, दंड प्रणाम। श्री भगवान वाच अस्वच्छानन्वशोचस्तां प्रज्ञावादञ्च भाससे गतसूनगतसूंच नानुशोचन्ति पंडिता। हरे कृष्ण। हरि हरि। हरि बोल। हरे ये कृष्ण श्लोक माता। सबको याद करना है, ये श्लोक सबको याद करना है। यस माता जी, कस्तूरी माता जी। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं वादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। तो हम आगे बढ़े, और कोई पढ़ने का इच्छुक नहीं है? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ता हूँ। हम जी। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः शोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाससे गतः असून अगतः असून न च न अनुशोचन्ति पंडिताः। हरि हरि। हरि हरि। श्री भगवान उवाच, इस श्लोक की अंतिम लाइन जो है, गता सुनश्च नानु शोचंती पंडित, ये लाइन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबको ये लाइन ऐसे तटस्थ याद होनी चाहिए कि जब भी कभी भी आप कहीं जाएं, कोई बहुत अधिक शोकग्रस्त हो, जिसको कुछ समझ में ना आ रहा हो, किसी भी विषाद में पड़ा हो, तो आप इस श्लोक को कोट कर सकते हैं। ये भगवान की वाणी है, आपकी मेरी संजय किसी की वाणी नहीं है। इसलिए आप बता सकते हैं कि किस प्रकार आप इस जीवित और मृत दोनों के लिए शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान स्वयं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए। मैंने पिछले कक्षा में बताया कि इस पूरे भगवत गीता में भगवान श्री भगवान उवाच कितनी बार आया है? कितनी बार श्री भगवान उवाच लिखा है? हरी हरी। हरी हरी। एक बार बोले थे क्या कृष्ण माता? माता जी, इसी अध्याय में माता जी।
नहीं, पूरी गीता में। अच्छा 28 बार बोले थे माता जी शायद आपने। जी 28 बार। बलदेव विद्याभूषण जी टीका करते हैं, बताते हैं, हमारे गीता मित्र प्रभु जी बताते हैं, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि 28 बार। याद रखिए, आप लोग ये बात बता सकते हैं किसी से भी कि हम कुछ नहीं कहते। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं 28 बार अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, ऐश्वर्य वर्णन किया, दिव्य स्वरूप दिखाया, विषाद से मुक्त कराया, ध्यान योग की ओर बढ़ाया, ध्यान योग को भक्ति योग की ओर बढ़ाया। इस प्रकार से संपूर्ण बुद्धि योग के बारे में जिन्होंने बताया केवल और केवल श्री भगवान ने। याद रखिए, अति आवश्यक है आप सबके लिए। आइए इस श्लोक की ओर चलते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, आशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, और अन्वशोच, शोक करते हुए, तुम प्रज्ञावादन, पांडित्य पूर्ण बातें, च भी भाषते कहते हो, गत चले गए हो यानी रहित, असून प्राण अगत नहीं गए, असून प्राण च भी न कभी नहीं, अनुशोचंती शोक करते हैं, पंडिता विद्वान लोग। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य भी नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए हैं न मृत के लिए शोक करते हैं। जोर दिया गया है, जो विद्वान है वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर, पूर्णचंद्र माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, मेरे को बोले क्या माता जी? जी 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 माता तात्पर्य जी। पढ़िए। श्री श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए तात्पर्य उनके लिए तात्पर्य शोक कर हरि रहे बोल, हो। तात्पर्य। तात्पर्य जी जी माता जी है हरि। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाल और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर उन्हें आगे खड़े हो, किंतु तुम नहीं जानता है आपकी कि आवाज शरीर कट रही है तथा माता जी, आप हरि बोल। आप नेटवर्क में नहीं है शायद। पढ़ू माता जी की? जी हाँ पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। आत्मा क्या है? वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये इसके लिए महत्वपूर्ण है, जब हम इस भव सागर में फंसे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किसके लिए सबसे अधिक शोक करें। उसके लिए शोक करें जहां पर हमें परेशानियां हो रही है हमारे व्यापार व्यवसाय में, हम उसके लिए शोक करें जो हमें छोड़कर चले गए हैं, क्या हम उनके लिए शोक करें जो आने वाली भविष्य की समस्याएं हैं, या हम उनके लिए शोक करें जिन सगे संबंधियों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो निरंतर, जिनके द्वारा हमें कहीं ना कहीं क्लेश, द्वंद, अवसाद, प्रतिसाद मिल रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसलिए इस्कॉन वालों को सब बोलते हैं आप लोग पागल हो, पागल हो बोलते हैं, आत्मा की बातें करते हो, तुम आत्मा हो, अरे तुम शरीर हो।
तो अभी अगर मैं ऐसे पूछूं, कुमुदनी माता जी आपका हाथ कहाँ है, अपना हाथ दिखा दीजिए। ये हाथ है। आपका नाक कहाँ है, बाल है हाँ है ना? ठीक है, ऐसा मतलब पूरा चीज है, बॉडी पार्ट्स पूरे हैं। शरीर भी है आपका, हाँ है ना? तो आप कहाँ पर हैं? माता जी मैं तो अभी अपने घर पर हूँ। नहीं, कुमुदनी माता जी अगर बता रही उनका हाथ पैर है, मैं कुमुदनी माता जी से प्रश्न था, तो माता जी फिर आप कहाँ पर हैं? अपने घर पर हूँ। तो कुमुदनी कहाँ है? आपने बताया कि ये कुमुदनी का हाथ है, ये कुमुदनी की नाक है, ये कुमुदनी के बाल है, तो कुमुदनी कहाँ है? किसी की मृत्यु हो जाती तो क्या बोला जाता है? भैया जल्दी करो, शरीर लेकर जाना है, जल्दी करिए, बॉडी को लेकर जाना है, खराब हो जाएगा। ये बोलते कि कुमुदनी खराब हो जाएगी? नहीं, क्षमा शरीर की चाहूंगी, बात करें। ऐसा शब्द, या ये ऐसा कहेंगे कि अगर कल को मेरी मृत्यु होती है तो अरे कृष्ण राधिका को लेकर के जाना है, अरे भैया लेके चलो जल्दी, ये पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ ये बात कर रहे हैं, गत्ता सुनश्च। समझ में आ रहा है कि ये शरीर जो है ये शरीर नहीं है, ये शरीर केवल पंच तत्व से बना हुआ है, जिसका हम शोक कर रहे हैं। हमारे को हर्ष करना है, आनंद देना है उस सत्यचित आनंद को जो हमारे अंतर आत्मा में निवास करते हैं, उस परमात्मा के लिए उसको आनंद देना है। आनंद कौन है? वो श्रीमती राधा रानी, जो आनंद को देने वाली है। इसलिए प्रतिपल हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये जो शरीर है मेरा, ये शरीर शरीर नहीं है। यहाँ से भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था ना अर्जुन, करुणा और दया से मैं व्याप्त हो चुका हूँ और परिवारजनों का वध नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान यहाँ से उनके उस 5 प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं, और इस अध्याय में 72 तक उनके उस पूरे 5 प्रश्नों के तर्कों का खंडन करते हुए उसे ये बताएंगे कि तुमने जिस जिस तरीके की बातें करी हैं, वहां अर्थशास्त्र से बड़ा तुमने बताया धर्म है, और मैं ये बता रहा हूं कि धर्म से बड़ा ज्ञान है। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने यही लिखा, इसलिए मैंने बताया था कि हम अभी जिस प्लेटफॉर्म में रह रहे हैं, यानी हमारा जो शरीर है वो कौन सी बात कर रहा है अर्जुन, कौन से लेवल पर अर्जुन बात कर रहा था भगवान से? देहात्म बुद्धि के स्तर पर। कौन से स्तर पर बात कर रहा था? देहात्म बुद्धि के स्तर पर। और शिला प्रभुपाद के मैंने बताया कौन से शिला प्रभुपाद अपने समस्त तात्पर्यों में पुस्तकों में कौन से 3 शास्त्रों का धर्मों का वर्णन करते हैं? एंटोलॉजिकल, थियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, यानी सामाजिक धर्मशास्त्र, भगवान को जोड़ने वाला शास्त्र थियोलॉजिकल, और ऊपर एंटोलॉजिकल बताते कि भगवान के स्वरूप का। तो इन दोनों के बीच का जो शास्त्र है वह है थियोलॉजिकल, जो नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाता है, ऊपर से फिर और ऊपर की ओर जोड़ता है। तब हम समझ पाते हैं कि हमारा स्तर क्या है। हमें इस शरीर को इसलिए समेट करके सजा करके चलना है जहां पर हम भगवान की सेवाएं कर सकें। इसलिए भगवान यहाँ पर इन चीजों को बता रहे हैं। और यहाँ पर जो चीजें बताई है, यहाँ पर सबसे पहली लाइन ही है, जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि ज्ञान के पुनः 3 प्रकार हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि ज्ञान के 3 प्रकार है। पहला है भगवत ज्ञान, दूसरा है तद पदार्थ का ज्ञान, और तीसरा है तदेक ज्ञान। तो जो पहला भगवत ज्ञान है वो भगवान और भगवान के अवतारों पर आधारित है। पहला जो ज्ञान है वो भगवान और भगवान के अवतारों पर आधारित है। दूसरा जो ज्ञान है तद पदार्थ का ज्ञान है, वह शरीर और आत्माओं के भेद को बताता है, जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता, ये गीतोपनिषद में हम चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? शरीर और आत्मा के बारे में, यहाँ से श्री भगवान बता रहे हैं। और तीसरा है निराकार ब्रह्म का ज्ञान, जिसे तदेक ज्ञान कहते हैं। तो हम वैष्णव लोग तीसरे प्रकार का ज्ञान नहीं ग्रहण करते। हमारे आचार्य कहते हैं हम वैष्णवों को सदैव सदैव
तदैक्य ज्ञान, भगवत ज्ञान और तत्पदार्थ के ज्ञान की ही चर्चा, विस्मरण और विश्लेषण करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है श्रील प्रभुपाद ने कि अगले अध्यायों में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा, इन दोनों नियामकों को जो जानता है। अर्जुन का तर्क है कि राजनीति या सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ तथा आत्मा परमेश्वर का धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें अभी ज्ञान का अभाव था, वो देहात्म बुद्धि से बातें कर रहा था, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है। साथ ही भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान है, जो सच में भगवान देना शुरू करेंगे वो तो भगवान 7वें अध्याय में देंगे। अभी इस अध्याय में भगवान दूसरे ज्ञान को बता रहे हैं, जहाँ शरीर और आत्मा के भेद को बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है अशोचवान अशोचवत्सम, अर्थात बार बार शोक करना अर्जुन तुमको शोभा नहीं देता है। गता सुनश्च, तुम बार बार ये जो जीवित और मृत है दोनों के लिए जो तुम शोक कर रहे हो ना, कि मैं किस प्रकार इस महानुभव गुरुओं की हत्या कर दूं तो मेरा परिवार नष्ट और विध्वंस हो जाएगा, ये बात इसकी कर रहे हैं कि तुमको ये शोभा नहीं देता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन ने जिस प्रकार धर्मशास्त्र को सबसे बड़ा शास्त्र बताया है, तब यहाँ पर वे बता रहे हैं कि तुम दोनों शास्त्रों से बड़ा कुछ भी नहीं है, और उन धर्मशास्त्र के लिए रोना तुम्हारे लिए शोभायमान भी नहीं है। इसलिए और इन सब का सार जो हमारे आचार्यगण देते हैं, वे यहाँ पर इनका सार ये दे रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के प्रति अपनी शरणागति प्रस्तुत करी है और भगवान ने मुस्कुराकर अर्जुन को के सामने अपने तर्कों को रखना प्रस्तुत किया है कि उनके तर्कों का खंडन कर सके, तो उन्होंने सबसे पहला गुण अपनाया कि अपने शिष्य में कमी देखते हुए, लेकिन कमी को उन्होंने इस तरीके से नहीं बताया कि अर्जुन हताहत हो। उन्होंने बताया कि तुम कमजोर हो, तुम दुर्बल हो, तुम नपुंसक हो, और उसकी कमियां बताना शुरू करी और उसके तर्कों का खंडन शुरू किया। इसलिए गुरु का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह केवल मीठा मीठा ना बोलकर, है ना, मीठा मीठा ना बोलकर अपने शिष्यों की कमियों को सामने परिलक्षित करे, ताकि वह शिष्य जो एक किसी धातु की भांति है, कह सकते हैं तांबा है, पीतल है, वह उसे ठोक बजा बजा कर सोने के भांति चमका दे, जिसका मूल्य आज आसमान को छू रहा है। जिस प्रकार एक जौहरी हीरे को तराशता है और हीरे पर लगातार एक ब्लेड चला चला करके उसे तराश करके उसे निखारता है, और कहते जितनी अधिक डायमंड में छिलावट होती है वो उतना अधिक चमकता है और उसकी कीमत उतनी अधिक बढ़ जाती है। उसी तरह एक गुरु का कर्तव्य, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि हमें इसलिए अति आवश्यक है कि गुरु के प्रति शरणागति को स्वीकार करे। यदि गुरु ने कुछ कहा है और गुरु यदि हमसे कुछ कह रहे हैं तो उसे उसी ही रूप में स्वीकार किया जाए, ना कि उसके साथ तर्क और वितर्क किए जाएं। इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्यों की कमी निकाले और कमी को निकाल करके वह इस प्रकार बताए जिससे कि शिष्य निखर जाए। एक आपने कुम्हार को देखा होगा, जब कच्ची मिट्टी होती है तो वह एक कपड़े का थाप बनाता है और अंदर और बाहर से दोनों ओर से उसे थेपता है, एक स्वरूप देता है, एक बर्तन का आकार देता है, मटके का आकार देता है, और सूखने के पश्चात उसे भट्टी में पकाता है। बिल्कुल उसी प्रकार गुरु भी हमें हर ओर से निखारते हैं। इसलिए हमारे धृतमाल कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि मेरे लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लिए पढ़िए, आप अपने लिए श्लोक याद करिए, आपको किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं कि वो आपको श्लोक याद करा सके। इसलिए इस श्लोक को सबको याद करना है। जिन्होंने कार्पण्य दोषो नहीं याद किया है 2.7, उनको कार्पण्य दोषो भी याद करना है। सबको भगवत गीता का पहला श्लोक याद होना चाहिए कि संजय आवाज धृतराष्ट्र, ठीक है, क्या है पहला श्लोक? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ये भी सबको याद होना चाहिए, संजय आवाज। तो ये 3 श्लोक सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर आगे फिर से भगवान कहते हैं कि यदि हम श्लोक करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि मेरे लिए शोक का विषय क्या है,
कौन कौन सी स्थिति में हमें शोक करना चाहिए, इसका वर्णन शिला प्रभुपाद यहाँ पर भी कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो शोक करने योग्य कुछ स्थितियां हैं जिस पर हमको प्रकाश डालना चाहिए, ताकि हम ये समझ सके कि हमारे लिए शोक करना किन स्थितियों में आवश्यक है और किन स्थितियों में आवश्यक नहीं है। यदि हमारे परिवार का कोई प्रिय इस संसार से चला जाए, किसी देवलोक को, किसी नित्य धाम लीला में प्रविष्ट कर जाए, तो निश्चित उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, पर वो शोक कुछ क्षण का हो तो अच्छा है। बाकी समय हमें उसके कल्याण के लिए हरि नाम का प्रतिपल चिंतन करना चाहिए, उसके लिए हर पल सतत रूप से हमें हरि नाम लेना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवतम के 3.31 में किस प्रकार से वर्णन किया गया है, जहां पर प्रहलाद का वर्णन आता है कि वो किस प्रकार शोकमग्न हो रहा था, नरसिंह देव उसको उस शोक से बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उसका भी वर्णन आता है 7.9.43 में कि यदि हम इस तरीके की बातों को देखें कि जहां पर प्रहलाद महाराज शोक कर रहे हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट है 3.3 कैंटो का, वहां पर कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि हमें कब शोक करना चाहिए और कौन से शोक पर हमें अपने विषाद व्यक्त करने चाहिए, अन्यथा ऐसा शोक विषाद युक्त होगा। साथ ही 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज भी अपना जब शोक का वर्णन करते हैं, तब वहां पर किस प्रकार से नरसिंह देव उन्हें बाहर निकालते हैं वह भी वर्णन किया गया है। आप लोग लिख लें, इन कथाओं को पढ़े, समय कम है इसलिए मैं केवल एक समरी के रूप में बता रही हूँ। तीसरा जो हम सबके बीच में बहुत ही प्रेरक प्रसंग है जगाई मधाई का, जिसमें मधाई का शोक व्यक्त आता है। हम सब ने हमारे सीनियर वैष्णवों के माध्यम से इस ड्रामे को देखा भी है गौर पूर्णिमा के अवसर पर, अभी जन्माष्टमी के भी अवसर पे, कि मधाई जब नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार करते हैं, उन्हें चोट पहुंचती है, और जब मधाई का कल्याण होता है, जब चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, तब मधाई शोक में व्याप्त हो जाता है कि मैंने आपके इस कोमल शरीर पर प्रहार किया तो मुझसे बड़ा पापी दुर्जन कोई नहीं हो सकता। ये शोक व्याप्त है, ये शोक सही है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान पर प्रहार किया था। तो हमें समझना होगा कि हमारा शोक कितने समय के लिए और किस पल के लिए होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों का वर्णन बार बार किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर एक चीज और आती है जहाँ पर ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं हमारे शंकराचार्यों ने एक श्लोक दिया है और हमारे आचार्यगण इसे बार बार दोहराते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि स्मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहु दुस्तारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। कृपा अपारे पाहि मुरारे अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह इस शरीर को शोभा नहीं देता है और इस शरीर के लिए शोक करना भी सही नहीं है। इसलिए हे मुरारी मुझ पर कृपा करें ताकि मैं इस शरीर के उद्विग्न से बाहर निकल सकूं, इस शरीर के इस शोक से बाहर आ सकूं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है तो मैं वहां से कुछ पल के लिए शोक करके उसके आगे की गति के लिए कल्याण कर सकूं। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पूर्व हमारे इस्कॉन के सबसे परम प्रिय, हर किसी के हृदय में वास करने वाले डिवाइन ग्रेस परम पूज्य हमारे गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जब नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तो वहां लिखा हुआ था सेरेमनी ऑफ नित्य लीला प्रविष्टम। सोचिए, और हम क्या लिखते हैं, हमारे फलाना स्वर्गवासी हो गए हैं, हमारे फलाना देवलोकवासी हो गए। क्या किसी ने विचार किया, क्या मैं ये प्रयास क्यों नहीं कर सकता कि मेरे परिवार वाले नित्य लीला में प्रविष्ट करें? क्यों मैं नित्य लीला में प्रविष्ट करने के योग्य नहीं हूँ? केवल और केवल इस संसार में यदि कोई है और एकमात्र यदि कोई भगवान है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, जिसकी गति से, इसलिए यहाँ पर आदि शंकराचार्य भी लिख रहे हैं कि कृपया अपारे पाही मुरारे, कि जब मैं माता के गर्भ में फंसा हुआ था तो मैं सोचता, माताएं सोचती हैं कि जब बच्चा हाथ पैर चला रहा है तो मेरा बच्चा खेल रहा है। अरे नहीं भाई, माताएं जब जब नमक शक्कर तीखा ऐसा कुछ भी खाती तो इस बालक को कष्ट होता है। वो बोलता है कि हे भगवान, हे मेरे मुरारी,
हे गोविंद, हे मधुसूदन, मुझे इस कष्ट से, इस कष्ट में जगत से बाहर निकालो। मैं पुनः इस लोक में दोबारा नहीं आना चाहता और मैं इस सृष्टि में आने के बाद भी आपकी शरणागति स्वीकार करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बालक इस सृष्टि में आता है, पुनः अपने माता पिता को देखता है, भूख को देखता है, बोलता है भगवान थोड़ा टाइम दे दो, थोड़े समय बाद भक्ति करूंगा। फिर थोड़ा समय मांगता है, फिर थोड़ा समय मांगता है। इस प्रकार से जब वह बार बार करता है तो इस श्लोक से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि यदि जन्म मरण के कर्म से हमें मुक्ति चाहिए तो हमें केवल और केवल मुरारी की ही शरण में जानी होगी। इसलिए अति आवश्यक है। और पुनः शंकराचार्य यहाँ पर फिर कहते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, कि तेरे को क्या करना है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, तुमको केवल और केवल गोविंद का स्मरण करना है, अर्थात हरि नाम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। किसी भी अवस्था, किसी भी स्थिति, किसी भी गति, कहीं पर भी आपको सतत इस मुख से हरि नाम का पाठ करना है। हरि नाम में बोलते हैं आचार्यगण, हरि नाम में इतनी जप कर, इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे और यमराज का खाता जब्त कर दे। तो जब आपकी मृत्यु हो तो आपके निकट जब यमदूत और विष्णु दूत आए तो विष्णु दूत को देखकर यमदूत ये कहे कि हे दूत, अब आप अपने भक्त को भगवान की सेवाओं के लिए ले जा सकते हैं। इसलिए यदि किसी ने आज तक हरि नाम शुरू नहीं किया तो अभी इसी समय माला उठाइए। यदि माला पास में ना हो तो अपनी उंगलियों पर आप काउंटिंग शुरू करिए और नित नित भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भगवान का प्रतिपल जाप करिए, हर पल जाप करिए। आशा है कि आप सबको ये दोनों श्लोक समझ में आए होंगे कि भगवान ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से गता सुनश्च, यानी कि न जीवित के लिए न मृत के लिए यह शोक करने के योग्य है, ना ही बारंबार अशोच्यमान, ना ही बारंबार ये शोक करने के योग्य है। हमें ये बात समझने के लिए श्री भगवान ने ये शब्द कहे हैं। इसलिए विद्वानों को इस प्रकार से पांडित्यपूर्ण बातें करना शोभा नहीं देता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर पांडित्यपूर्ण बातें करने के लिए, क्योंकि वो धर्म से बात कर रहा था भगवान के समक्ष, इसलिए भगवान ने उसे ज्ञान शास्त्र की परिभाषा देते हुए बताया कि तुम ऐसी पांडित्यपूर्ण बातें करके मेरे सामने किसी प्रकार का शोक व्यक्त मत करो। अब भगवान आगे फिर से कल कहेंगे, जहां पर हृदय अखिलात्मक प्रभु अपने श्रीमुख से कल अपने व्यास आसन पर बैठ करके हमको भगवान के आगे की वाणी समझाएंगे। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, समझ में ना आया हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। यस जोगनी माता जी, आप क्या कह रही हैं? माता जी, मुझे पहला वाला श्लोक याद है, बताना था। जी जी, सुना दीजिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। हरी हरी जय जय। आपको भी याद करना है, आपको आपके बेटों को भी याद कराना है, दिन भर रटवाइए। और कोई, किसी को कोई प्रश्न हो, अन्यथा हम यहाँ आज की क्लास को विराम करते हैं। आप सभी घर जा करके पहले अध्याय को, केवल अनुवाद को दूसरे अध्याय तक लगातार 3 बार पढ़ेंगे, बिना तात्पर्य, बिना श्लोक के। आप सबको पूरा पहला अध्याय और दूसरा अध्याय 2:11 तक समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं, संजय क्या कह रहे हैं और अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। गीता 3 चीजों पर आधारित है। मैं ये सवाल फिर से कभी भी पूछ लूंगी, ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। श्री भगवद गीता महापुराण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।